मेरा सोच था कि समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, ताकि समाज का मतलब आदमी सब जागरूक हो सके। जो बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो भी बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। मैं उन माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि आपके अगर बेटा बेटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बाहर भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए। खेबो करू खाइयो दियो। बोलियो कहाँ बोले छे कहाँ दोसर गोरा के देतिए तब ना। हम तो अपन मजदूरी करके तेल उल बेच करके बेटी को पढ़ाई लिखाई किए, तो बेटी ने मेरा सोच को पूरा किए, पढ़ लिख करके और बड़ा आदमी बने। तो हमारा सोच यही है जो समाज को पूरा या दोस्त महिम या कर कुटुंब दर्द याद और सबको कह जाए सो अथी मिले, बधाई मिले, और जो है सो सब कोई मिल करके हमारा बेटी को आशीर्वाद दे। नमस्कार, मैं आपका ओम प्रकाश जी। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बार बार हम मिलते रहते हैं और ऐसे बातों को हम लेकर आते हैं आपके सामने में। मिथिलांचल की वो बातों को लेके आते हैं जिस बातों के माध्यम से आपका और आपके परिवार में के ऊपर कोई ऐसा फर्क पड़े और आपका भी परिवार बदले और समाज भी। अंतर्गत धरहरा पंचायत के निवासी राम सेवक शाह की पुत्री है फूलो कुमारी, जो सब इंस्पेक्टर बनी है। मैं उसके घर पर आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इसका घर है और इस घर में आप सारे तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेहनत करके पटना में रखे हैं। और पटना में रखने के बाद आज फूलो कुमारी सब इंस्पेक्टर बनी है, जिनका ये लेटर आ चुका है ज्वाइन करने के लिए। तो आइए हम फूलो कुमारी से बात करते हैं किस प्रकार से पढ़ाई की है और आगे कब ज्वाइनिंग करने जा रही है। आइए। तो हम चुके हैं यहाँ पर फूलो कुमारी के पास और मैं इनसे बात करूँगा और आप लोगों को जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से ये पढ़ाई की है और इनका पिताजी क्या करते हैं। और इस धरहरा पंचायत में और ये पूरे लोकी प्रखंड क्षेत्र में लगातार ये मैं दूसरा इंटरव्यू कर रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर जो महिला ही बनी थी रहा में, और ये दूसरा धरहरा पंचायत में वार्ड नंबर 7 में फूलो कुमारी बनी है। इनका पिता वार्ड नंबर 9 में, और इनका पिताजी मेरे साथ हैं। और फूलो कुमारी से मैं पहले इनका जानता हूं कि किस प्रकार से ये पढ़ाई की है, कहां पढ़ाई की है। आपका स्वागत है मिथिलांचल न्यूज इंडिया में फूलो कुमारी जी। जी थैंक यू। आप किस प्रकार से पढ़ाई की है जो आज अपने पिताजी का समाज का नाम रोशन की है। जी सबसे पहले तो मैं वो भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे यहाँ तक पहुँचाएं, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे भैया भाभी सबका आशीर्वाद, मेरी दोस्त लोग सबका मतलब दुआ से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और इस सफलता का श्रेय मेरे पिता माता मतलब उनको जाता है। यानी कि आपके पिताजी और माताजी, आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पिताजी पहले मतलब तेल उल का बिजनेस करते थे। मतलब हटिया पे तेल बेचा करते थे इनके पिताजी। कैमरामैन से कहूँगा कि यही राम सेवक शाह जी हैं, जिनको इस क्षेत्र के लोग भी जानते होंगे। 10-15 गाँव में जो ये हटिया जाकर तेल बेचकर, और आज अपने बेटी को सब इंस्पेक्टर बनाई है। अच्छा, आप कहाँ रहती थी। जी मैं पटना में रहती थी 5 साल से। 5 साल से आप पटना में रहती थी। तो आप जब रहती थी गांव से बाहर जाके पटना में रही, तो बहुत सारे लोग आपके गांव में बहुत तरह की बात किए होंगे। जी बहुत करते थे, लेकिन उस सब को इग्नोर करके मैं मतलब उस सब पे ध्यान नहीं दी, और आज वो मतलब मुकाम हासिल की। मतलब सोच था कि समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, ताकि समाज का मतलब आदमी सब जागरूक हो सके। जो बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो भी बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। मैं उन माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि आपके अगर बेटा बेटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बाहर भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जिस सपने की मतलब वजह से आपको वहाँ भेजते हैं, तो आप उनको मतलब सपना को पूरा कीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो मैं इस समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चे को बाहर भेजें, खास करके लड़कियां को जो पढ़ना चाहती है
बहुत सुंदर बात है। तो आप किस प्रकार से तैयारी की है, कितना कटअप रहा आपका, और आपको विश्वास था पहले कि आपका रिजल्ट हो जाएगा? जी, मेरे को विश्वास था कि मतलब हो जाएगा रिजल्ट। कटअप तो गया है, मतलब मेंस का 56 गया था, और ये मतलब इसका मेरिट गया है 66 गया है। अच्छा, 66 गया है। आप लोग EBC में है ना? जी, EBC में। तो अब कितना तारीख को आप जो जा रही है वहाँ ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए अभी डेट नहीं निकला है, अभी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं 1 से लेकर 20 तारीख तक। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जी, के पटना लिए। में। और तो आगे आपका और रहेगा, जब आप ड्यूटी में जाती है तो समाज के लिए क्या करना चाहेंगी? जी, मैं भ्रष्टाचार को दूर करूंगी और जितने भी गरीब हैं, अनाथ हैं, उन सबको सहायता प्रदान करूंगी, और महिलाओं के लिए जो मतलब आज दिन अपराध जो देखने को मिलता है उनको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगी, और अपना ईमानदारी पूर्वक अपना मतलब एक ऑफिसर, अच्छा ऑफिसर कहलाऊंगी। बहुत ही अच्छी बात है, आपने कहा कि ईमानदारी पूर्वक अपना जो ड्यूटी होता है वो करूंगी समाज के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पिताजी से चंद सवाल करना चाहूँगा। क्या सर आपको लगता था कि आपकी बेटी जो आप पटना में पढ़ा रहे हैं तो आपकी बेटी इस प्रकार से पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाएगी? हाँ, हमको पूरा अच्छी था जो हमको बेटी बनेगी। हमको बहुत अच्छी था, सोच था कि जो बेटी हमको विश्वास था कि जो पढ़ लिख करके यह है सो पुलिस बनेगी। अच्छा, अब आप जो समाज में चलते हैं तो लोग आपसे मिलते होंगे तो आपको बहुत बधाई देते होंगे, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इसी समाज के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए? क्षेत्र के लोगों के लिए मेरा बेटी नहीं समाज का बेटी है। हमारा सोच यही है, जो हमारा बेटी नहीं समाज का बेटी है। कहना साफ है कि आप सुन सकते हैं कि एक जो इनके पिताजी जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इसने अपने जीवन में मजदूरी करके हटिया हटिया जाकर अपने बच्चे के लिए पैसा अर्जन किए और पटना में रखे, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का परिवार है, और आज इनको बहुत खुशी है कि इनका बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। तो पूरे समाज में भी खुशी का लहर है, और प्रखंड क्षेत्र में भी यहाँ पर बधाई देने के लिए लोग इनके पास आ रहे हैं। जब ये ड्रेस पहन के आएगी आपके पास और आपका पैर छुएगी, तब आप कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे? मतलब हम आशीर्वाद देंगे, वही नहीं करेंगे और क्या करेंगे। देखिए, ये खुशी की हंसी है कि मतलब कल अगर इनकी बच्चियाँ ड्रेस पहनकर जब इनके साथ सामने आएगी तो इनको लगेगा जो इनका सीना जो है चौड़ा हो जाएगा खुशी से। और आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज इंडिया। अच्छा, आप आगे भी कुछ और आपका इच्छा है करने का? जी, मेरा है BPSC क्लियर करने का, और वो सपना है वीडियो बन के मतलब कुछ अच्छा करने का ब्लॉग में, तो वो मैं करूँगी। अच्छा, आगे भी इनका सपना है कि BPSC कंप्लीट करके जो है ब्लॉक स्तर से बनकर पदाधिकारी बनकर समाज का सेवा करे। बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे बेटियां समाज से आगे बढ़कर ये कर रही है, समाज के लिए नाम रोशन कर रही है। बहुत ही खुशी की बात होती है, और ख़ास करके हमारे इस पिछड़े क्षेत्र में जहाँ पर आप बाढ़ ही बाढ़ आती है बरसात में, चाहे हो मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है, और इस क्षेत्र से आप निकल कर इतनी बड़े पोस्ट पर आप सब पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली है, और अब BPSC के लिए आप चाह रही हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामना है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, और पूरे समाज की तरफ से भी आपको शुभकामना है। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पापा का जो सपना था वो आज पूरा हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, मतलब बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने पिताजी का सपना पूरा किया, साथ ही साथ आप बहुत विद्यार्थी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। अब कोई गार्जियन इस देहात से ये नहीं कहेगा कि मैं अपने लड़की को बाहर नहीं भेजूंगा। आप ये कायम कर दिए हैं, ये मिसाल खड़ा कर दिए हैं कि नहीं, अगर लड़की को बाहर भेजेंगे तो लड़की भी कुछ करके दिखाएंगी, है ना? जी जी जी, ज़रूर करेगी। अगर आप मतलब बाहर भेजते हैं उन्हें पॉजिटिव सोच के भेजिए, और मतलब वो भी मतलब कुछ अच्छा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलांचल न्यूज इंडिया में समय देने के लिए। थैंक यू सर।